रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज ट्यूसडे 26 जनवरी 2021। आज मंगलवार 26 जनवरी 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलो में द्वारा जो हमको वचन सिखाया जा रहा है, आज जो वचन है वो पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 वचन में से विषय लिया गया है। 1 पीटर 2 चैप्टर 24 वर्स में से यह विषय लिया गया है। नो कवनेंट ऑफ हीलिंग फॉर द न्यू क्रिएशन। चंगाई के लिए कोई वाचा नहीं है नए सृष्टि के लिए। चंगाई का कोई वाचा नहीं है नए सृष्टि वालों के लिए। चंगाई का कोई वाचा नहीं है नए सृष्टि वालों के लिए। नो कवनेंट ऑफ हीलिंग फॉर द न्यू क्रिएशन। हम वचन पढ़ेंगे 1 पीटर 2 चैप्टर 24 वर्स। Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. हम हिंदी में इसे पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 वचन। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। और एक बार पढ़ेंगे। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। Many of the scriptures on healing that have been quoted by many well-meaning Christians are not applicable to New Testament. बहुत सारे वचन जो चंगाई के विषय में बोलते हैं, लिखे गए हैं, वह बहुत सारे प्रचलित ऐसे मसीहों के द्वारा बोले गए हैं, और वह जो नया करार है उसके अंदर लागू नहीं होते हैं वो वचन, चंगाई के वचन। In the Old Testament, God made provisions for the children of Israel, but those provisions and messages don't apply to the church. पुराना नियम में परमेश्वर ने जो पूर्ति किया था इज़राइलियों के संतानों का, वह पूर्ति परमेश्वर ने इज़राइलियों के संतानों के लिए की थी, परंतु वह पूर्ति और उनके संदेश जो है वह आज कलीसियाओं के लिए लागू नहीं हो सकते हैं। Recall that the old covenant was abrogated because it made nothing perfect. उसको स्मरण करो, जो पुराना वाचा था वह रोक दिया गया, क्योंकि उसका इतना सामर्थ्य नहीं था किसी को वो सिद्ध बनाए। कुछ भी वह सिद्ध नहीं बना पाया। You might ask, how about the covenant of healing? तो आप अब पूछ सकते हैं, फिर वो वाचा क्या है जो चंगाई के विषय में बताता है? Didn't God say in Exodus 23:25, I will take sickness away from the midst of thee? तो क्या वो परमेश्वर ने नहीं कहा था निर्गमन के पुस्तक के 23 अध्याय के 25 वचन में? हम पढ़ेंगे उस वचन को। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। फिर इस वचन के विषय में क्या होगा, ऐसे आप पूछ सकते हैं।
He also said in Isaiah 53 chapter 5 verse, "But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed." अब आप और एक वचन भी बता सकते हैं जो यशायाह में लिखा हुआ है, जो 53 अध्याय के 5 वचन में ऐसा कहता है। हम उसे पढ़ेंगे। यशायाह की भविष्यवाणी 53 अध्याय का 5 वचन। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। अब इस वचनों का क्या फिर, ऐसे आप प्रश्न कर सकते हैं। Now, more of these two references is for the Christian. None of these two references is for the Christian. अभी आपको यह समझने की ज़रूरत है, जो वचनों को आप बता रहे हैं वो वचन एक भी मसीह के लिए नहीं है। वो मसीह को मसीह से संबंधित ऐसा नहीं है, वो मसीह को संबोधित किया हुआ वचन नहीं है, मसीहों के लिए दिया गया ऐसा वो वचन नहीं है। God didn't make a covenant of healing with the new creation. परमेश्वर ने चंगाई का वाचा नए सृष्टि के साथ नहीं किया है और दिया भी नहीं है। The covenant of healing was for Israel. वो वाचा जो चंगाई का है वो इस्राएलियों के लिए दिया गया था। When Jesus said on the cross, "It is finished," John 19:30, that was the end of the old covenant. जब प्रभु यीशु मसीह बोला क्रूस के ऊपर कि यूहन्ना के 19 अध्याय के 30 वचन में लिखा है, सब कुछ खत्म हो गया। हम पढ़ेंगे उसे। यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय का 30 वचन में उसने ये जब बोला, पूरा हुआ, ऐसा उसने बोला। जब ये शब्द बोला उसने पूरा हुआ, तो इसका मतलब वो पूरा जो पुराना नियम था, पुराना वाचा था, वो पूरा हो गया। It's important to understand who the Christian really is. ये बहुत ज़रूरी है समझना, बहुत महत्वपूर्ण है समझना, मसीही सच में कौन है। The Christian is one with the God life, a life that does not require healing because it does not get sick. मसीह वो है जिसमें परमेश्वर का जीवन है, वह जो जीवन जिसके कारण आपको चंगाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका कारण यह है कि आप बीमार नहीं पड़ते हैं। Why are many sick then? Ignorance. तो फिर सवाल ये आता है कि क्यों फिर इतने लोग बीमार पड़े हुए हैं? तो जवाब इसका यही है कि उनकी अज्ञानता के कारण। God said, "My people are destroyed for their lack of knowledge." होशिया 4 chapter 6 verse। और होशिया के 4 अध्याय के 6 वचन में ऐसा लिखा है, हम पढ़ेंगे उसे। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई।
The Bible says, "But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal death doomed bodies by his spirit that dwelleth in you." Romans 8:11। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 11 वचन में पवित्र बाइबल इस प्रकार से बताता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। और एक बार पढ़ेंगे, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। The Holy Spirit who raised Jesus from the dead lives in you and has vitalized your mortal body. पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया है हमारे अंदर, आपके अंदर वो जीवित जीवन जी रहा है और वही आपके मरणहार देह को तेजी देता है, चेतना ताकत देता है। That means your body is not death doomed or sickness prone anymore. Hallelujah। तो इसका मतलब ये बनता है कि आपका शरीर अब मृत्यु की तरफ जाने वाला, ऐसा गड्ढे में जाने वाला नहीं है या फिर बीमारी की अवस्था में खींच लिया जाने वाला अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। Hallelujah। God's people must know, live and spread the truth। परमेश्वर के जन सच्चाई को जानना है, समझना है और जीवन उसी में जीना है और वही सच्चाई को फैलाना भी है। When you become a Christian and you receive the Holy Spirit, you should never be sick again in your life। जब आप मसीह बनते हो और पवित्र आत्मा को आप प्राप्त करते हो, उसके लिए आप बाद में फिर कभी भी दोबारा बीमार नहीं गिरना है आपके जीवन में। What you need is the consciousness of the divine life in you and the fact that the Holy Spirit perambulates in you to ward off every anomaly and keep you in health। To ward off, आपको क्या ज़रूरी है कि आपने अपने अंदर यह समझ ध्यान में रखना है कि आपके अंदर ईश्वरीय जीवन है और यही जो असलियत हकीकत है। पवित्र आत्मा आपके अंदर पूरी तरह से हर एक प्रकार के व्याधियों के हर एक बात दूर भगा देता है और आपको सेहत से बनाए रखता है।